वो पानी गिरा देता है, आप एकदम से चिल्लाते हैं, तुम्हें समझ नहीं आता, तुम्हें ध्यान नहीं रहता। अगर आप उस वक्त ध्यान से सोचें उसी मोमेंट पे, तो आपको याद आएगा कि ये कुछ फेमिलियर सा सेंटेंस है, सेम टोन, सेम फ्रस्ट्रेशन, सेम रिएक्शन। क्योंकि शायद आपने अपने बचपन में यही सेंटेंस सुना था जब आपसे गलती होती थी, और हम अब क्या कर रहे हैं, वही पैटर्न्स को रिपीट कर रहे हैं। हीलिंग क्या होती है? पैटर्न्स को अवेयरनेस से अवेयर होना, पैटर्न्स कैसे हैं, क्या है, हमने कौन से इनहेरिट किए हैं पैटर्न्स। क्योंकि हम पेरेंट्स से सिर्फ अपनी लुक्स और जीन्स, डीएनए, ये सब नहीं लेते, हम बहुत कुछ लेते हैं। हम कैसे रिजेक्शन को हैंडल करते हैं, हम कैसे मुसीबतों का सामना करते हैं, हम प्यार के साथ कैसे डील करते हैं, सब कुछ हम अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं। जब तक कि हम कॉन्शियसली रुक के वो उन पैटर्न्स को जो हमें सर्व नहीं कर रहे हैं, जो हमें सिर्फ एक स्लेव, एक गुलाम बना रहे हैं उन पैटर्न्स का, उन पैटर्न्स को जब तक कि हम अवेयरनेस से स्टॉप नहीं कर। अब अवेयरनेस से क्या होगा मैं बताती हूँ। हीलिंग की शुरुआत ही अवेयरनेस से होती है, और कुछ नहीं है हीलिंग। जब उस मोमेंट पे जब आप बच्चे को डांट रहे हो, अगर आप अवेयर हो, अगर आपको एहसास होता है कि ये मेरी आवाज़ नहीं है, ये मेरी आवाज़ नहीं, मेरी माँ या मेरे पिताजी की आवाज़ है, तो आप उसी वक्त अपने रिएक्शन को चेंज करोगे। व्हेन यू कॉन्शियसली रिएक्ट इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग अकॉर्डिंग टू पैटर्न्स, जो ऑटोमेटिकली आता है, जब उसको स्टॉप करके आप अपने कॉन्शियस एफर्ट से रिएक्ट करते हैं, उसको हीलिंग बोलते हैं। सिंपल। ये अवेयरनेस होना या दिलाना, या ये अपने आप भी हो सकता है, और इसके लिए आपको मदद भी लग सकती है, आपको हीलर की ज़रूरत भी हो सकती है। एक और पैटर्न, एक और एग्जांपल से समझाती हूँ। आपका बच्चा कुछ नया ट्राई करना चाहता है, आपको चिंता हो गई कि उसका फ्यूचर है कि नहीं। नहीं, सीरियस बनो, इन सब चीज़ों को छोड़ो, इसका कोई फ्यूचर नहीं है, तुम सीरियस बनो। उसी वक्त आपको याद आता है कि आप भी जब छोटे थे, आपको भी यही डर परोसा जाता था। है चिंता, पर चिंता डर है ना, वो डर है, आपको डर दे रही है वो। आपको वो याद आता है, नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं करना है, पढ़ो लिखो, बस पढ़ाई पे ध्यान दो। तो अपने डर पे भी कॉन्शियसली काम करना, और आप अवेयर हो जब कि नहीं, ये मेरा नहीं है, ये डर मुझे दिया गया था, और अब मैं इसको आगे नहीं दूंगी। ऐसे ब्रेक होते हैं जनरेशनल पैटर्न्स, ऐसे ब्रेक होते हैं जो भी आप सदियों से चला आ रहा है। कि क्यों, जब कोई पूछता है क्यों क्यों करती हूँ मैं ऐसे, क्या इज दिस माई पैटर्न, क्या ये मेरा पैटर्न है? नहीं। इसीलिए जब आप अवेयर होते हो ना, उस मोमेंट पे क्या होता है, एक गैप आता है। किस में गैप आता है? आप में, और उस रिएक्शन में गैप आता है, और उसी गैप में चॉइस होती है। चॉइस कि आप कैसे रिएक्ट करोगे, एंड योर चॉइसेस कैन डिटरमिन हाउ योर लाइफ विल बी, और हाउ योर चाइल्ड्स लाइफ विल बी। अब आपको ये डिसाइड करना है कि अब आपने चाइल्डहुड को रिपीट करना है, सिर्फ नया फेस पर वही पैटर्न्स, वही इमोशनल स्क्रिप्ट, या फिर आपको एक नई कहानी